दिनों से सुनने में आ रहा है दोस्तों, हिंडन के किनारे जितनी भी बसी कच्ची कॉलोनियाँ हैं वो सबको तोड़ा जाएगा। हाई कोर्ट से सुन रहे हैं, नोटिस सबको पड़ने वाला है। अब पता नहीं ये न्यूज़ सच है या झूठ है। बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग इस न्यूज़ को बता रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि नदी में जब बाढ़ आती है तो इसकी पब्लिक के संपत्ति के रक्षा के भार सरकार के कांधे पे आ जाता है। जबकि वो डूब क्षेत्र है तो नदी में कभी ज़्यादा पानी आएगा तो डूबेगा ही और उसको देखरेख करना पड़ेगा। तो इससे यहाँ के जो भी है अथॉरिटी ने अपना हाथ खड़ा किया है कि अगर हिंडन के किनारे बाढ़ आएगा, कुछ दिक्कत आएगा तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो वहाँ मकान लिया है वही इसका जिम्मेदार है, वही जाने उसकी संपत्ति की रक्षा वो खुद करेगा। और सुनने में आ रहा है 200 कितना मकान को चिन्हित किया गया है और इसके कारण लोग बाग वहाँ से मकान बेच के भी हट रहे हैं। 200 मकान नहीं दोस्तों, बोलने में मेरे से गलती हुआ, सॉरी। 226 कुछ कॉलोनियाँ हैं जो चिन्हित किया गया है। कॉलोनियाँ हैं 226 दोस्तों, वो चिन्हित किया गया है तोड़ने के लिए। तो जब हाई कोर्ट से ऑर्डर है तो इसमें सरकार क्या कर सकते हैं, चाहे जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसमें क्या कर सकते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को तो सरकार को भी मानना पड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सीएम हो, सबको मानना पड़ता है। इसी कारण से सुन रहे हैं कि नोटिस आ रखा है 200 कुछ कॉलोनियों को, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक दोस्तों सुनने में आ रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब अथॉरिटी में इसकी रजिस्ट्री हो रही थी तब बड़े बड़े जो नेता हैं, जो भी है बड़े बड़े जो अफसर बैठे हैं, वो क्या कर रहे थे? केवल घूस लेके अंदर से रजिस्ट्री करवा रहे थे। उनको उस टाइम ये चीज़ क्यों नहीं सूझता दोस्तों कि ये यहाँ रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। जब स्टार्टिंग में ही इसको कड़ाई से लिया जाए तो पब्लिक ऐसे जगह पे बसे ही नहीं, अपना पैसा जीवन भर के कमाई लगाए ही नहीं, जीवन भर के कमाई बर्बाद ही ना करे। देखिए, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ना ही पब्लिक के खिलाफ है। वो भी पूरे के पाए करके मजदूरी करके कुछ ऐसे जगह में बड़े लोग तो बसेंगे नहीं दोस्तों, गरीब लोग ही दो जून की रोटी कमाने वाले बसेंगे। और वही जहाँ मजदूरी करते हैं वहीं आसपास अपना आशियाना सोचते हैं सस्ता सुविधा में मिल जाए, वहीं लेके बस जाते हैं। लेकिन इसमें जब रजिस्टर होता है प्लॉट किसी को भी, वहाँ छानबीन क्यों नहीं किया जाता? वहाँ क्यों नहीं रोक लगाया जाता? बाद में पब्लिक को क्यों परेशान किया जाता है? हाई कोर्ट उस टाइम कहाँ था जब गिने चुने 2-4 घर बन रहे थे? उस टाइम क्यों नहीं लिया संज्ञान? अब क्यों, जब इतना आदमी आगे बढ़ चुका होता है, 3-3, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल देखें बन रखा है, हम उसी के आसपास रहते हैं, लेकिन हम कॉलोनी में पकी फ्लैटों में रहते हैं दोस्तों। दूसरे तरफ वो है गाजियाबाद के कॉलोनी है हिंडन किनारे, और इसके दूसरे तरफ पुस्ता के दूसरे तरफ फ्लैटें बने हैं। आज वो सब फ्लैट की करोड़ों कीमत है, 3-3 करोड़ 4 करोड़। कहाँ से छोटे लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग कहाँ से ऐसे कॉलोनी में रह पाएंगे? तो वो आशियाना ऐसे जगह में ढूंढते हैं दोस्तों जहाँ उसको सर छुपाने की जगह मिल जाए, थोड़ा पैसे कम मिले, रजिस्ट्री हो जाए। तो वो कम पढ़े लिखे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि उनकी रजिस्ट्री हो रहा है सरकार के ऑफिस में,
अथॉरिटी में रजिस्ट्री हो रहा है तो थोड़ा ना ये गलत होगा। वहाँ गलत लोग थोड़े बैठे होंगे, वहाँ तो सबके उसमें हो रहा है, वकील होते हैं कोर्ट में जो रहते हैं वो सब, जो भी प्रक्रिया हमें नहीं इतना पता, लेकिन वो सारे विधि विधान से होता है सब कुछ। वहाँ प्रॉपर फोटो लिया जाता है, रजिस्ट्री के दूसरे पहले वाले रजिस्ट्री कॉपी लिया जाता है, खेत के जो ज़मीन था उसके कॉपी लिया जाता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, और इतना दुख कैसे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट जो भी है कैसे दे सकते हैं पब्लिक को। उस टाइम कहाँ थे ये लोग जब ऐसी कॉलोनियाँ बस रही थी, शुरुआत हो रही थी बसने की, जब ऐसे लुटेरों लोग गरीबों को लूट रहे थे, पैसे ले लेके थोड़े थोड़े ज़मीन फंसा फंसा के उन लोग को किस्तों में दिए, हज़ार हज़ार करके उससे पैसे लिए, 10 साल में लिए, 5 साल में लिए। उस टाइम सरकार कहाँ थी, और इतना पैसा कमाने वाला जो भूमाफिया है वो कहाँ गया, ये ज़मीनें बेच के रजिस्ट्री करवा के सबको, वो कहाँ गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। सरकार को एक बार, चाहे कोर्ट को एक बार ये चीज़ सोचना पड़ेगा दोस्तों। ये इसी हिंडन पे नहीं बात है, हर जगह ऐसी इस तरह के तरीके से हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जिसके एरिया में हो रहा है। तो सरकार पहले नहीं थी क्या, पहले सो रही थी क्या सरकार? इतनी सारी कॉलोनियाँ बस गई, ऐसी बस गई, गर्मजरुआ में बस गई, हिंडन डूब क्षेत्र में बस गई, तो क्या ऐसी बस गई? पुलिस जो भी है जो भी है संरक्षण देखने वाला, नोएडा गाजियाबाद जहाँ भी यूपी के, उनको पता नहीं था क्या इतना कॉलोनियाँ ऐसे बस रही है, एक दिन में बस जाती है इतनी बड़ी एरिया, 200 कुछ गांव, 200 कुछ कॉलोनी ऐसी बस गई, बस बोला और बस गया दोस्तों। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए चाहे सरकार को उनकी जितनी भी बस से लोग हैं उनको हिसाब में लगा के चाहे तो मुआवजा देना चाहिए, हाई कोर्ट चाहे जो भी तोड़ना चाह रहा है तो मुआवजा मिलना चाहिए गरीबों को, ताकि वो अपना ना यहाँ रह सके, ना कर पा सके, तो अपना वही लेके अपना पूंजी लेके अपना जहाँ से आए हैं लोग वहाँ अपना जाएं, अपने बसें अपने गांव एरिया में जाके कुछ करें वही पैसे से पूंजी लगा के। मेरे तो बस यही कहना है दोस्तों। मैं कुछ जब सुनती हूँ न्यूज़ में, कुछ देखती हूँ तो मेरे को कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन क्या करूँ। मैं सोचती हूँ कि रखना चाहिए, अगर कुछ दिल कह रहा है किसी के लिए, कुछ बोल के किसी से बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। मेरे को बताना क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गई, अगर गलत बोल गई तो क्षमा है दोस्तों। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि ये क्या हो रहा है। ऐसे होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब वो उस टाइम बिक रहा था, कट रहा था, छोटे छोटे बाउंड्री पर रहा था, उसी टाइम सरकार के संज्ञान लेना चाहिए। तो पुलिस वाले आके पैसे लेके बनाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, और भूमाफिया उसको काट काट के बेच देता है। और कोर्ट भी अंधा है, जहाँ रजिस्ट्री होता है वो अंधा है क्या? अथॉरिटी अंधा है क्या? जहाँ रजिस्ट्री होता है तो किसी चीज़ को रजिस्टर कर देगा बिना देखे समझे? फिर तो बड़ा बड़ा ही बेकार है व्यवस्था, इसको सुधार होना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके जल्दी होना चाहिए सुधार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके बाय, नमस्ते, राम राम।